हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टोटल 45 सेट्स का वीडियो सॉल्यूशन इस बुक का। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है सारे के सारे, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। टोटल 4500 क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। ऐसे करते करते 45 सेट है, 4500 क्वेश्चन का हम कर रहे थे सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन। और इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 6, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 15/11/2023 थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे 76 टू 90 तक। मतलब कि टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है। और फिर लास्ट पार्ट में हम करते हैं कंप्यूटर। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, सेकंड पार्ट में 51 टू 75 हमने किया था रीजनिंग इसका। अभी 76 टू 90 तक है मैथ्स, फिर 91 टू 100 तक रहेगा कंप्यूटर। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट पार्ट में कंप्यूटर के। ऐसे करते करते तो हमें करने हैं टोटल 45 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 6, न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि 10,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच दिस रेशियो में दोस्तों बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा आपको बताना है। तो देखो, अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, इनको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करो पहले। 6 5, इनका एलसीएम 30 आएगा। तो इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, डायरेक्ट करना आपको। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6 और ये आएगा 5। 15 और 6 21 और 5 26 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 10,400। तो एक यूनिट की वैल्यू 26 चौका 104 होता है, 400 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। क्यू का हिस्सा कितना है? ये था पी का, ये था क्यू का, और ये था आर का। आपको आपसे पूछा है क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू, अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 6 से गुना कर देंगे 400 को। 6 चौका 2400, क्यू का हिस्सा होगा 2400। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। देखो, टोटल मान लेते हैं 100 है। इसमें से 45% दोस्तों वुमेन कितनी है? वुमेन है 45, और मैन कितने हैं? 55। अब कहते हैं इसमें से 40%, सॉरी 80% फीमेल स्टाफ एंड 60% ऑफ द मेल स्टाफ आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। देखो, वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट कितनी है? 40%। ना होने वाली बतानी आपको, जो क्या है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट का प्रतिशत आपको बताना है। तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों यहाँ से क्या आएगा? ठीक है, 80% है तो 20% होगा इसका, 1/5 9 नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है। और यहाँ पे नॉन पोस्ट ग्रेजुएट आएगा, 60% पोस्ट ग्रेजुएट है तो 40% इसका, 55 का 2/5 40% 2/5 क्या होगा? नॉन पोस्ट ग्रेजुएट। 11 आएगा, 5 पे काटेंगे, 11 दूनी 22। तो इनका परसेंटेज बताना है टोटल कितने हैं नॉन पोस्ट ग्रेजुएट वाले। 22 और 9 31 है। 100 के पीछे अपने आप में क्या होगा? 100 इंटू साथ में परसेंटेज लगाएंगे, अपने आप में क्या होगा? 31% ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना? 31 100 के पीछे कोई भी डेटा क्या होता है? अपने आप में परसेंटेज होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, a positive integer said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। कहता है एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी से भी धनात्मक पूर्णांकों से विभाज्य नहीं हो। नाम में ठीक है। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। दोस्तों 5 से बड़ी है कि कोई भी अभाज्य संख्या ले लो 5 से बड़ी। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्योंकि 6 7 होगी मान लो। के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? के स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 आएगा, और 19 जोड़ेंगे इसमें तो ये आएगा, 1 जोड़ 2 50, 78 आएगा, सॉरी 68 आएगा। 68 को 12 से भाग करोगे, 12 पंजे 60, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, एक मीनार के शीर्ष का एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है। कहता है ए टॉवर इज टॉप्ड बाय हेमिस्फेरिकल डोम दैट हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 363 पाई स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डोम। देखो, अर्धगोलाकार है दोस्तों। अर्धगोले का
गुबंद है अर्धगोलाकार। आपको पता है अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार है ये, ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। कितना होगा टोटल, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर, सॉरी प्लस पाई r स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 363 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिखता हूँ 11 आएगी। अब आपको बताना है आयतन, अर्धगोल गुबंद का दोस्तों, गोले का अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की क्यूब। पाई का मान ऐसे ही रखना आपको, ठीक है, पाई का मान आपको ऐसे ही रखना है, 2/3 पाई r की क्यूब मतलब 11 का क्यूब, 3 बारी 11 है, ठीक है। तो इसको अब देखिए, इसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 का डबल करेंगे तो ये आएगा 2662, डिवाइड बाय 3 है और साथ में पाई। अब इसको काटेंगे 3 अट्ठा 24 आएगा, मतलब पहली डिजिट 8 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80, 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत क्या है। औसत निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सभी को ऐड करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना है। देखो 1 और 1 2, 3 3 और 2 5 और 2 7, 700 तो ये हो गया। 4 और 6 10 और 9 19 और 2 21 और 5 26, 260 ये हो गया। लास्ट डिजिट जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 30 ये हो गया दोस्तों। तो ये होगा हमारे पास 90 और ये होगा 9, 990। 990 को डिवाइड करना आपको 5 से, तो इसको 10/2 लिख सकते हैं। 0 से 0, 99 का डबल 198। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। औसत गति होती है दोस्तों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब 40 मिनट में वो जाता है 75, तो डिस्टेंस कितना किया 75, डिस्टेंस को सॉरी स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें टोटल डिस्टेंस आएगा। तो 40 मिनट में 40 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 40/60, मतलब कि 20 दूनी 40, 20 2 पे 3, 3 पे काटूंगा 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया डिस्टेंस। 20 मिनट में कवर किया उसने 60 की स्पीड से, तो ये कवर करेगा 1/3 20 ये कवर करेगा, तो टोटल कवर किया उसने 70। और टाइम कितना दिया दोस्तों, टोटल टाइम 40 और 20 1 ओवर, ठीक है। तो अपने आप में 70 किलोमीटर इन 1 ओवर, तो स्पीड क्या आएगी 70 किलोमीटर पर ओवर होगी एवरेज स्पीड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, रेशियो में है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको बताना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमेशा इनका प्रोडक्ट है एलसीएम एचसीएफ का 2835, ये होता है संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। मान लो एचसीएफ एक्स है, तो एक संख्या होगी 5x और एक होगी 7x, दिस प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए दिसके। तो इसको काट दो दोस्तों, 5 पे काटेंगे, 5 5 25, 3 बचेगा, 5 का 30, 3 बचेगा, 5 सत्ता 35, 7 से काटूंगा 7 56, 7 एकम 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। संख्याओं का योग आपको बताना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, 7 और 5 12 एक्स होगा, एक्स की मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू 9, 12 निम्मा 108। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 30% अगर मार्क प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 30% है दोस्तों, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। मार्क प्राइस मान लो 10 है, तो बेचता कितना है, 3 की छूट देगा, 7 में बेचेगा। 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 1190 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1190 डिवाइड बाय 7 निकालनी है 10 यूनिट की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से।
7 पे काटेंगे, 17 सत्ता एक शून्य होता है, 17 के आगे एक जीरो है, 1700 क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है जी। यदि उसका कुल ब्याज 675 था तो उधार दी गई राशि 12% पर क्या थी? देखो, कुछ राशि दोस्तों उसने 12% पे और कुछ राशि उसने दी 15% पे। टाइम था 2 वर्ष और राशि क्या है, सेम है। राशि है जी सेम। अब देखो, ब्याज तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए ये ब्याज है और 2 वर्ष के लिए ये ब्याज है, तो टोटल ब्याज निकाल लेंगे क्योंकि रेट तो सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। तो 24% और यहाँ पे ब्याज मिलेगा 30%। 24 और 30 कितना होता है, 54%। 54% ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में दोनों राशियों से, और इसकी वैल्यू कितनी है, 675 है। 1% की वैल्यू बटे में 54, राशि निकालनी है, 100% अपने आप में राशि होती है। ठीक है, तो उधार दी गई राशि 12% पे बतानी है कितनी थी। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 दोस्तों, तो ये बचेगा कितना, 27 दूनी 54 बचेगा 13, 27 पंजा 135, 2 पे काटूंगा 50 आएगा, 25 पंजा 125, 1250। राशि क्या थी अपने आप में, मतलब कि 1250 12% पे दी थी और 1250 15% पे दी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्योंकि देखो यहां से जो अमाउंट आया एक्स, मान लो इसको एक्स मानते हैं, एक्स को 24% निकालते प्लस एक्स का वो निकालते दोस्तों 30%, तो किसके बराबर रखते आप, 675 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्या था, इस पे भी एक्स गई है, इस पे भी एक्स गई है, मतलब एक्स क्या था, वो राशि जो 12% पे भी दी गई थी और 15% पे भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको सरल करना है हमें। देखो 12 माइनस है, 12 माइनस करना आपको, ये ब्रैकेट है ऐसे, 2.06 है। ठीक है जी, 2.06 था, प्लस करली ब्रैकेट है 2.57 है, प्लस ये छोटी ब्रैकेट है 9.91 है। माइनस करना है, अब ये ब्रैकेट में माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करके जो आएगा देखो, 5.09 में से माइनस करना आपको 0.76, 5.09 0.76 माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3 आएगा, और 10 में से 7 गए 3 आएगा, और यहाँ बचेगा 4, ये आएगा 4.33। करली ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो मैंने खोल दी। ठीक है, ये ब्रैकेट थी पहले छोटे वाली और फिर करली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट थी पहले, फिर करली ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12, अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं 4.33, 9 में से 4 गए 5 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 91 में से 91 में से 33 माइनस करोगे आप तो कितना बचता है, 91 में से 33 गए, हमारे पास बचेगा 58। क्यों, एक माइनस कर दो फिर 32 माइनस कर दो, 90 में से 32 गए 58, तो 5.58 बचेगा। ठीक है, तो इसकी जगह सारे की जगह आएगा 5.58। इससे आगे ये प्लस का निशान था, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस का निशान है, इसमें से माइनस करके क्या है सारा 5.58। ये ऐसे है ब्रैकेट, फिर ऐसे है। अब देखिए 5.58 है, 2.57 है, अगर इनको ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7 होगा, 58 57, 58 57 होगा जी 115, 115 जोड़ेंगे तो 8.15 आएगा, 8.15 आया ये सारा। 8.15 प्लस 2.6 दोस्तों, तो 10.21 आएगा। अब इसमें से 10.21 माइनस करना आपको,
ठीक है, 12 में से 10 गए, ये आएगा 2, और दोस्तों 2 आया ये, और फिर उसमें से 2 में से माइनस करना है, 0.21 में माइनस करना है, तो आएगा हमारे पास 1 पॉइंट, कह सकते हैं 79। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 86, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 1 से 2 हो जाती है राशि 3 वर्ष में। समान ब्याज दर पर धनराशि स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों 3 वर्ष में कह सकते हैं अपने आप का राशि 1 से 2 हो गई। 8 वर्ष में 8 गुना, मतलब 1 से 8 बनाने के लिए कितने वर्ष आपको चाहिएंगे। अब आपको ऐसे देखना है कि कह सकते हैं हर वर्ष इसके बटे में लेके जाऊँगा, तो हर वर्ष, हर 3 वर्ष में राशि अपने आप का 2 बटे 1 गुना हो जाती है, हर 3 वर्ष में। अब आपको अपने आप का दोस्तों 2 बटे 8 को लिखता हूँ, 2 बटे 1 और इसका क्यूब, कितने गुना, देखो 1 पावर करने के लिए 3 वर्ष चाहिए, इसकी 3 पावर करने के लिए, ठीक है, इसकी 3 पावर करने के लिए दोस्तों कितने वर्ष आपको चाहिएंगे, आप कहेंगे 9 वर्ष। देखो 2 बटे 1 पावर होगी, 3 वर्ष लग गए, 3 वर्ष, फिर 2 बटे 1 पावर और होगी इसकी 3 वर्ष, फिर 2 बटे 1 पावर और लगी 3 वर्ष, फिर तो अपने आप का 8 गुना करनी है, 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष कितना होगा, 9 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ा दिया जाता है, परिणामी संख्या में को फिर 5% बढ़ाया जाएगा, तो कुल प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात करो। देखो पहले 30% घटाया गया, 30% की फ्रैक्शन 3/10 10 से 7 हो गया, 40% बढ़ाया गया दोस्तों 5 से 7 होगी कोई संख्या, 40% की फ्रैक्शन 2/5 5 से 7 होगी। रेशियो से करो ऐसे क्वेश्चन को, 5% बढ़ा दिया मतलब कि इसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है, 20 से 21 होगी। अब आप सीधा कह सकते हैं 20 पंजा 100 के आगे एक जीरो, 1000 से कोई संख्या कितनी होगी, सत्तो सत्ती 49, 49 गुना 21 करना आपको, इसको लिखते हैं 50 माइनस 1 गुना 21 करना है, 21 पंजा 105 के आगे एक जीरो है, माइनस करना है 21, तो ये आएगा 1029। कोई संख्या 1029 होगी, इंक्रीज कितने को गया 29 का, 1000 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक 10 का बटे में है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2.9% का, वृद्धि हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को 4,982 रुपए में बेचा। यदि उसने पहले पे 6% का लाभ और दूसरे पे 6% की हानि हुई, तो डिवाइसों को कुल लागत क्रय मूल्य कितनी है। दोस्तों जब एक को प्लस में बेचेगा, एक को माइनस में बेचेगा, तो ओवरऑल हमेशा ध्यान रखेंगे लॉस होगा, कितने का, एक्स स्क्वायर बाय 100%, कितने का लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉस होगा 6 का स्क्वायर 36 बटे में 100%, इतने का लॉस होगा। मतलब कि दोस्तों इसका परसेंटेज हटाऊंगा, 10,000 की चीज 2 जीरो आएंगी, तो 36 लॉस करूंगा इसमें से, ठीक है, इसमें से 36 माइनस करूंगा तो कितने बेचेगा, ये बेचेगा यहाँ पे 36 माइनस कर दो 64 में 9,964 आएगा, ठीक है, इतने लॉस में बेचेगा। मतलब ये टोटल ओवरऑल एसपी हो गया, ये हो गया ओवरऑल सीपी। अब ओवरऑल एसपी निकालेंगे, 49 दूनी 98 से, तो ये हो गया, और 82 का डबल करेंगे, क्या आएगा दोस्तों 164, 82 का डबल 164 और ऐड करते हैं तो ये बनता है 99 के आगे 64, मतलब सेम बनता है। इसका मतलब दोस्तों सीपी क्या होगा, दोनों का सीपी होगा 10,000, कुल लागत कितनी है 10,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक तो ये तरीका है, या दूसरा आप या ये करो, ऐसे करो कि 6% की हानि पे बेच, लाभ पे बेचा, 100 की चीज 106 में बेची, 106 यूनिट की वैल्यू 4,982, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 106। फिर ऐसे ही दूसरा निकालोगे, तो दूसरा आएगा दोस्तों, ऐसे ही दूसरा आएगा, ठीक है, एक ये तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 यूनिट की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ऐसे ही फिर दूसरा भी 4,982 डिवाइड बाई लॉस पे बेचा है 94 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये 4,982 बटे में 106 प्लस 4,982
बटे में 194। 4982 भी कॉमन ले लेंगे, इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 10,000। लेकिन वो मुश्किल पड़ेगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओवरऑल लॉस होगा जब सेम x% पे कोई चीज प्रॉफिट पे बेची और x% लॉस पे बेची, हमेशा लॉस हो होगा। आपको ध्यान रखना है कितना, x² बाय 100% का। क्वेश्चन नंबर 89, यदि बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 मीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टंकी की गहराई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो, बेलनाकार टंकी की धारिता कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम है दोस्तों। तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर की वैल्यू है, इसका आधा हो जाएगा डायमीटर का, आर स्क्वायर 14 × 14 इंटू एच, इसकी वैल्यू है 14,168। तो आपको निकालनी है किसकी, एच की वैल्यू। मतलब गहराई क्या है, एच है, एच की वैल्यू निकालनी है आपको। इसकी वैल्यू पाई की बाई बटे 7, 7 दूनी 14। अब 14 दूनी 28 से सीधा इसको काट दो, 28 से काटेंगे 28 × 5 = 140, एक बचेगा, 16 उतारेंगे 0, 28 × 168। अब इसको काट दो 22 पे, तो 22 पे काटेंगे, 22 दूनी 44, 6 बचेगा, 22×3 = 66। तो धारी उसकी गहराई क्या आएगी, एच आएगी 23 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। ए और बी की दोस्तों इफिशियंसी है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। ए की इफिशियंसी 1 है, इसकी 3 है। इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा, ए अच्छा है दोस्तों, बी अच्छा नहीं है, ए अच्छा है। ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की क्या है, 1 है। इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में कर सकता है। ये तो इफिशियंसी का रेशियो था, टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो, ए उस काम को 1 दिन में करेगा तो ये बी करेगा 3 दिन में। कितने दिन कम लेता है, ए 2 दिन कम लेता है, 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी। तो कह सकते हैं ए करता है उस काम को 30 दिन में और बी करता है 90 दिन में। आपको बताना है तो इसी काम को पूरा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं एक साथ। दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 90 आएगा। दोनों का एलसीएम 90 आएगा, टोटल काम मान लेते हैं 90। ए किसी काम को 30 दिन में करता था और बी कितने दिन में करता है, 90 दिन में। ठीक है ना, ये करेगा एक दिन में, ये एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, ये 1 करेगा। तो इससे डिवाइड कर दो 90 को 4 से, दोनों मिलके करेंगे 90 का आधा, 45 का आधा, 22.5 दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।